हे एवरीवन, आई थिंक आप अच्छे होंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने आउटलाइन कंप्लीट किया था। देन इस लेक्चर में हम शेडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बोलूँगा और मैं जो जो कर रहा हूँ आप ज़रा नोटिस करना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, ड्राइंग्स का रूल्स है कि मैं जो जो ड्रॉ करूँगा आपको देखना होगा और देखकर आपको समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस किस पोर्शन में मैं कैसे कैसे शेडिंग कर रहा हूँ, किस टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ। मैं बीच बीच में बताऊँगा, बट आपको मैक्सिमम फोकस आपको ड्राइंग में देना होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं एक मटेरियल्स को आप बोल देता हूँ। देखो, ये है एक ब्रश जिसका सामने का जो टिप्स है वो मैंने काट दिया है। सो इसकी मदद से बहुत चीज़ें कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये है हमारा ट्रे जिससे हम शेडिंग करेंगे और ये है हमारा मटेरियल्स। ओके, देन ऑलवेज अगर आप आई से स्टार्ट कर रहे हो देन आपके बीच में जो पोर्शन है ब्लैक पोर्शन उसको रहने दो, उसको छोड़ के बाकी पोर्शन करो। मतलब मेरा मतलब है कि आप डार्क एरिया को जहाँ पे चारकोल यूज़ होगा उस पोर्शन को आप रहने दो। बाकी के जो स्किन पोर्शन है उस स्किन पोर्शन आप पहले करो। तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये पहले जानते हो ड्राइंग एक बोरिंग प्रोसेस है जहाँ पे आपको एक प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करना होगा। सो आपको पेशेंस रखना होगा और सीखना होगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे चारकोल लिया, चारकोल पाउडर इस ब्रश में। देन इसके बाद मैंने हर एक आउटलाइन को हमें यहाँ पे डार्क करना है। देखो कितने आसानी से ये लाइन खींच रहा हूँ। आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। होमवर्क है क्या? होमवर्क था कि आपको सारे मटेरियल्स खरीदना होगा और ये जो आउटलाइन है आपको ऑलरेडी करना होगा मेरे साथ। तो आई होप आपने आउटलाइन कंप्लीट किया होगा। देन इसके बाद मैं जो जो कर रहा हूँ आपको ये स्टेप वाइज करना होगा। एक बात ध्यान रखना, मैं पेंसिल को एकदम कम यूज़ करूँगा शेडिंग में। मैं हर एक जगह पे ब्रश इफेक्ट ही यूज़ करूँगा। मैं सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ।
देखो, एक बात आप समझ लो कि ड्राइंग में सबसे इम्पोर्टेंट है वैल्यू देना। वैल्यू का मतलब है जिस जिस पोर्शन में जितना भी ग्राफाइट है, जिस जिस मीडियम को मैंने अप्लाई किया है, वो उसे कहते हैं वैल्यू देना। तो अगर आप वैल्यू ठीक ठाक नहीं दे सकते तो आप ड्राइंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यही सीखना है कि वैल्यू कैसे देना है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और ड्राइंग पे फोकस कीजिए। देखो, मैं जहाँ पे जो पाउडर यूज़ करूँगा मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी पाउडर यूज़ नहीं किया है। आप ज़रा रेफरेंस में देखिए इस ड्राइंग के अगर आप मेरे फ़ोन में नहीं देख सकते तो आप बैकग्राउंड में जो रेफरेंस है उसे देखकर आप ड्रॉ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिंग लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोई नहीं। देखो, मैं यहाँ पे इस पोर्शन में, आप ज़रा सा देखो, इस पोर्शन में थोड़ा सा डार्क है, बट इतना भी डार्क नहीं है जो आप 10B व चारकोल यूज़ करो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 2B का पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं कैसे ले रहा हूँ, इस पाउडर को यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके लेकर आऊँ, देन यहाँ पे पुट करूँगा। देखो मैं कितने ध्यान से मैं पुट कर रहा हूँ। देखो कितनी स्मूथ एक लेयर हो गया है। देन यहाँ पे हमें, आप जितना यहाँ पे ब्लेंड करोगे उतना अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ।
सो यहाँ पे मैं जो लेयर दिया हूँ तो उसे हम बहुत स्मूथ करेंगे। देन उसके हेल्प से मैं यहाँ पे स्किन लेयर करूँगा। आपको ये बात आपको जान लेना चाहिए कि मैं ड्राइंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा टाइम लूँगा वैल्यू देने में, क्योंकि वैल्यू अगर ठीक ना हो तो ड्राइंग जितना भी आप डिटेल्स दो आपका ड्राइंग ठीक नहीं होगा। तो आपको वैल्यू में सबसे ज़्यादा टाइम देना होगा। हल्के हल्के से आपको ब्लेंड करना होगा। आपको ब्लेंड कैसे करना है, देखो मैं यहाँ पे एक पेपर लूँगा। देन यहाँ पे आप पाउडर लेंगे। पाउडर लेके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको ब्लेंड करना होगा। आपको अपने ब्रश को राउंड वाइज आपको घुमाना होगा। देखो कितनी स्मूथ एक ब्लेंडिंग पोर्शन आ रहा है ना। आपको अगर आप यहाँ पे जितने ज़्यादा यहाँ पे ब्लेंड करेंगे हल्के प्रेशर से, जितने ज़्यादा आप ब्लेंड करेंगे उतना ही स्मूथ होगा। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ और यहाँ पे स्मूथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। आपको तब तक यहाँ पे ब्लेंड करना होगा जब तक यहाँ पे एक स्मूथनेस ना आए और यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम ना हो। सेम होने तक आपको यहाँ पे ब्लेंड करना होगा। देखो बहुत स्मूथ हो गया है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर देने के लिए ये ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लेंड करने के लिए करने तक हमारा जो आउटलाइन है वो मिट सकता है। इसलिए मैं पहले एक आउटलाइन दे देता हूँ। चलो ये तो हो गया। देन इसके बाद हम फिर से ब्लेंड करेंगे। अगर आप ये ब्लेंड करने का इम्पोर्टेंस आप जान जाते हो तो आपका ड्राइंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगा ही होगा।
यहाँ पे मैं फिर से ही सेम पाउडर यूज़ कर रहा हूँ जो है 2B। आप यहाँ पे जेहेतु खाने बहुत लाइट टोन है, आप यहाँ पे HB पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बट एक बात मैं बता दूँ, अगर आप पाउडर यूज़ करते हैं तो एक बार आप यहाँ पे पहले अप्लाई कीजिए। देखो मैं अगर पाउडर लेता हूँ, देखो मैं दिखा देता हूँ, मैं अगर यहाँ पे पाउडर लेता हूँ यहाँ से, सो जो एक्सेस पाउडर है यहाँ पे रह जाते हैं। देखो पाउडर निकला है, देन उस पाउडर को पहले यहाँ पे रब करो, देन इसके बाद यहाँ पे आप स्मूथ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए। आप अपने पास हर समय एक पेपर लीजिए। पेपर का मतलब है कि एक A4 पेज लीजिए जहाँ पे ये स्मूथनेस आप चेक कर सकते हैं। देखो कितने अच्छे से स्मूथ हो गया है यहाँ पे। देन थोड़ा सा चारकोल लेके इस बॉर्डर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से करना क्योंकि ये चारकोल है और चारकोल का पाउडर है। देन चारकोल का पाउडर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे स्मूथनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ज़रा नोटिस करना, मैंने जो आई लैशेस जो बनाया था जो ऊपर का पार्ट में है तो वो एकदम ढक चुका है, ठीक है ना। बट ये नहीं छुपा है, यहाँ पे छोटे छोटे एकदम, ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे है, और इसके मदद से आप इस पोर्शन को कर सकते हैं। देन इसके बाद जो आउटर पोर्शन है उस पोर्शन को यहाँ से हमने कंप्लीट कर दिया। देन थोड़ा सा अंदर में जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है एक स्मूथ शेडिंग आपको सिखाना है, तो आपको ब्रश मेथड लगेगा। देखो मैं हर चीज़ ब्रश से ही कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोसेस एक ही है, आपको पाउडर लेकर एक
रिलेटिवेबल पाउडर लेकर आपको यहाँ पे हल्के हल्के से रब करना होगा, जिससे बहुत ज़्यादा एक स्मूथनेस आ जाए। और ये रब करने से आपको ये वैल्यू का अंदाज़ा होगा। देन आप बहुत स्मूथनेस से इस वैल्यू को ठीक करेंगे। समझ में आया? आई थिंक इस पोर्शन को मैंने कर दिया है। देन इसके बाद आपका टास्क है कि इस पोर्शन में आप लगे रहो। इस पोर्शन में आपको डिटेल से लेकर हर एक चीज़ करना है। इस पोर्शन में हमें कंप्लीट करना है। देन इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद इस पोर्शन को कंप्लीटली कंप्लीट करना है। ओके, तो पहले मैंने वैल्यू अपडेट किया। वैल्यू अप्लाई करने के बाद हमें थोड़ा सा डिटेल देना है। आप जरा नोटिस करना, इस अंदर के पोर्शन में थोड़ा सा लाइट पोर्शन है, तो इसके लिए मैंने नीडेबल इरेजर यूज़ किया है। नीडेबल इरेजर का छोटा सा एक पोर्शन है, देखो अंदर अच्छे से देखा। इस छोटे से पोर्शन को मैंने शार्प किया है। देखो, शार्प करने के बाद आपको अच्छे से हल्के हल्के से दबाना होगा, टच करना होगा, जिससे एक्सेस पाउडर यहाँ से बाहर निकल जाए। आपको यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करना है, जस्ट मैं दबा रहा हूँ, हल्के हल्के से टच कर रहा हूँ। देखो, टच कर रहा हूँ, देखो ऐसे। आपको ऐसे जो एक्सेस पाउडर है उस पाउडर को आपको हटाना होगा, क्योंकि आपको रेफरेंस में आपको नोटिस करना एकदम छोटे छोटे लाइन है, डॉट लाइंस। सो उस डॉट लाइन को मैं कर रहा हूँ वैल्यू ठीक करके। देन इसे अप्लाई करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे ब्लेंड करना होगा, जिससे यहाँ पे मिक्स हो जाए हर चीज़। देन इसके बाद इसे और भी स्मूथ करना है। देन इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ को मैं ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, देखो, जिससे एक शार्प पोर्शन निकले। देन इसके बाद मैं यहाँ पे हल्के हल्के से
राउंड वाइज रफ करूँगा, जिससे यहाँ पे हर चीज़ मिक्स हो जाए। तो देखो कितनी स्मूथ हो गया है, एक स्मूथ पोर्शन हो गया है। सो ऐसे हमें लाइट एंड डार्क पोर्शंस को कवर करना होगा। एक स्मूथ एक लेयर हो गया है यहाँ पे। देन इसके बाद आप पेंसिल इरेजर लीजिए। देखो एक पेंसिल इरेजर है जिसका सामने का टिप रबर का है। पेंसिल इरेजर लीजिए, देन यहाँ पे जो छोटे छोटे डिटेल्स है उस डिटेल को आप फिल कीजिए अच्छे से। ठीक है। देन इसके बाद इस पोर्शन को मैं ठीक करूँगा। सेम प्रोसेस, इनेडिबल इरेजर लूँगा एंड यहाँ पे मुझे वैल्यू ठीक करना है। अच्छे से आपको ये डॉट देना है। डॉट देने से क्या होगा, वहाँ पे जो डार्क पोर्शन है, जो डार्क पाउडर है, इस डॉट की मदद से बाहर निकल जाएगा। देखो कितने अच्छे से मैं रब कर रहा हूँ, हल्के हल्के से टच कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो एक्सेस वैल्यू है मैं वहाँ उस वैल्यू को निकल रहा हूँ। तो ऐसे आपको वैल्यू सेट करना है। तो आपको प्रोसेस बता दिया। मैंने क्या किया, पहले मैंने आउटलाइन किया, आउटलाइन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू ठीक किया। यहाँ पे मैंने 2B यूज़ किया, ज़्यादा लाइट डार्क पाउडर मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ 2B यूज़ किया और थोड़ा थोड़ा जगह पे एच भी यूज़ किया। देन इस दोनों पाउडर के मदद से मैंने वैल्यू सेट किया। देन वैल्यू सेट करने के बाद जो जहाँ पे मुझे लगा कि एक्सेस पाउडर है, उस पाउडर को मैंने ये नीडेबल इरेजर से निकाल लिया। देन इसके बाद निकालने के बाद हमें थोड़ा सा डिटेल देना है। डिटेल देने के लिए मैं पेंसिल इरेजर यूज़ करूँगा, बट पहले मुझे यहाँ पे अच्छे से प्लेट करना होगा। आप ये ध्यान रखना, मैं जहाँ पे टिश्यू यूज़ करूँगा आप वहाँ पे
टिश्यू यूज़ करना होगा। टिश्यू हर एक पोर्शन में यूज़ नहीं करते, आपको ये समझना होगा। मैंने यहाँ पे कोई भी पाउडर यूज़ नहीं किया है, जो ब्रश में लगा हुआ था वही पाउडर मैंने घिस घिस के यहाँ पे लेयर दूंगा। इजी है ना? देन इसके बाद हमें करना है जो आईब्रो का पोर्शन है, उस पोर्शन को छोड़कर बाकी हर एक चीज आपको जहाँ जहाँ पे फील हो रहा है थोड़ा सा डार्क है, उस पोर्शन को भी आपको करना है। अच्छा चलो, मैं आपके लिए ये आईब्रो ड्रॉ कर देता हूँ, आईलैशेस। आपको ध्यान देने से देखो मैं कैसे आईब्रो ड्रॉ करता हूँ। आईलैशेस जो है आँख के पीछे। सो इस आईलैशेस को करने के लिए हमें चाहिए चारकोल जो शार्प हो। देन शार्प चारकोल को यहाँ पे देखो टच कीजिए और यहाँ पे खींच दीजिए, टच कीजिए और खींच दीजिए, ऐसे ऐसे। सो ऐसे आपको खींचना होगा, ऐसे देखो। आपको एक बार में खींचना होगा, तो अभी एक स्मूथ टेक्सचर आएगा और इफेक्ट आएगा। सो मैं आईलैशेस ऐसे कर रहा हूँ, तो आप देखना, एकदम ध्यान से करना, क्योंकि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि यहाँ पे चारकोल पोर्शन है, तो चारकोल पोर्शन आपको ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर चारकोल एरिया में गड़बड़ हो जाए तो आपका पोर्ट्रेट खराब हो सकता है। इसलिए मैंने चारकोल एरिया मतलब डार्क एरिया मैंने एकदम बाद में रखा है। बहुत इजी है, बट आपको ध्यान रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे देख देख के ही कर रहा हूँ। देखो जो जो छोटे छोटे पोर्शन हैं यहाँ पे छप गए हैं। सो आई होप यहाँ पे इस पोर्शन में हो गया। देन इस पोर्शन में करने के बाद हमें ब्लेंड करना होगा, जिससे ये आईलैशेस चुप जाए।
आपको प्रोसेस समझ में आया मैं क्या क्या कर रहा हूँ? सो आई थिंक यह इस पोर्शन को मैंने कवर कर दिया। देन इसके बाद इस पोर्शन में देन इसके बाद मुझे यहाँ पे स्मूथ करना होगा। देखो आप ऑटोमेटिकली एक स्मूथ पोर्शन, स्मूथ एरिया बन चुका है। हो गया। सो आप देखिए, आप खुद ही देखिए अपना रिजल्ट कैसा आया। देन यहाँ पे इसके बाद जो छोटे छोटे डिटेल्स है, देखो एकदम छोटे छोटे, उस डिटेल को आपको देना होगा। और आपको समझना होगा कि ये हमारा फाइनल लेयर है। देन इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। देन ऐसे ऐसे करके मैं आपको हर एक पोर्शन में करना होगा। आज का हमारा टारगेट है कि मैंने इस पोर्शन को हमें कंप्लीट करना है, इस छोटे से पोर्शन को। देन बाकी नेक्स्ट वीडियो में हमें इस पोर्शन को कंप्लीट करना होगा। देन बाकी नेक्स्ट दो वीडियो में हमें इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमें स्टेप वाइज आपको सीखना होगा। अगर आप ये सब प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा तो आप बहुत इजी तरीके से एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, एक स्मूथ इफेक्ट बना सकते हैं। एकदम याद रखना कि बीच में जो डार्क पोर्शन है, इस पोर्शन को हमें एकदम एंड में मतलब ये आई पोर्शन के एंड में हमें करना है। इसके कारण क्या है, अगर मैं स्मूथ करता हूँ इस पोर्शन को, देन इस डार्क पोर्शन में जो चारकोल एरिया है, उस चारकोल एरिया इस ब्रश में फंस जाएगा और इस पोर्शन को जो मैं अभी रब कर रहा हूँ उस पोर्शन को डार्क कर देगा। तो गड़बड़ हो सकता है ना, इसलिए मैं बाद में रिकमेंड करता हूँ। चलो, आई थिंक आज का हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।